क्या आप भी चाहते हैं कि पैसा आपके जीवन में बिना रुकावट के आता रहे? क्या आप जानते हैं कि आपकी सोच ही आपका भविष्य तय करती है? आज हम बात करेंगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी की उस किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। हाउ टू अट्रैक्ट मनी, हिंदी में पूरी जानकारी के साथ। ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि अंत में हम आपको देंगे 3 ऐसी अफर्मेशंस जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि अगली वीडियो आप मिस न करें। आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, ही आपकी वास्तविक शक्ति है। अगर आप अपने मन में यह विश्वास बैठा लें कि आप धनवान हैं, तो यह विश्वास वास्तविकता बन सकता है। एक अवचेतन मन क्या होता है? What is the subconscious mind? हमारा मस्तिष्क 2 हिस्सों में काम करता है। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, जिससे हम सोचते, निर्णय लेते हैं। अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारे विश्वास, आदतें, भावनाएं और यादें नियंत्रित करता है। अवचेतन मन 24/7 सक्रिय रहता है, यह बिना सवाल किए जो भी आप बार बार सोचते हैं, वही मान लेता है। 2 अवचेतन मन की शक्ति क्यों असली शक्ति है? जो विचार आप बार बार अपने अंदर दोहराते हैं, वो अवचेतन मन में बैठ जाते हैं। एक बार कोई विचार अवचेतन में बैठ गया, तो वह आपके व्यवहार, निर्णय और परिणामों को प्रभावित करने लगता है, चाहे आप जानें या नहीं। उदाहरण: अगर आप बार बार सोचें कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो अवचेतन इसे सच मानकर वैसा ही अनुभव आपके जीवन में लाएगा। लेकिन अगर आप बार बार सोचें कि मैं धनवान हूं, पैसा मेरी ओर आता है, तो अवचेतन उसी दिशा में काम करेगा। 3 विश्वास ही वास्तविकता बनता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपका जीवन आपके विचारों का प्रतिबिंब है। इसका मतलब, आप जो विश्वास करते हैं, वही आपको मिलता है। अगर आप खुद को गरीब, असफल या योग्य नहीं मानते हैं, तो वही आपकी जिंदगी में होता है। लेकिन अगर आप खुद को धनी, योग्य और सफल मानते हैं, तो आप वैसी ही परिस्थितियां आकर्षित करते हैं। 4. इसका अभ्यास कैसे करें? अफर्मेशंस, सकारात्मक पुष्टि। मैं धन के योग्य हूं। धन मेरे पास आसानी से आता है। मेरा अवचेतन मन समृद्धि की ओर कार्य कर रहा है। इन्हें हर दिन सुबह और रात को 5 से 10 बार बोलें। विजुअलाइजेशन, कल्पना। खुद को अमीर, सफल और प्रसन्न महसूस करते हुए कल्पना करें। अपने लक्ष्य को मानसिक रूप से जिएं जैसे वह पहले ही पूरा हो चुका है। 5 निष्कर्ष। आप जो सोचते हैं, वही बनते हैं। अवचेतन मन को अपने पक्ष में काम करने के लिए प्रशिक्षण दें। जब आप अपने अंदर यह मजबूत विश्वास बना लेते हैं कि मैं धनवान हूं, तो पूरा ब्रह्मांड आपकी सोच को हकीकत में बदलने में मदद करता है। एक जोएल फोर्टिनोज का इंट्रोडक्शन। मुख्य संदेश का गहरा अर्थ। 1. डॉक्टर जोसेफ मर्फी की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। जोएल फोर्टिनोज यह बताते हैं कि भले ही डॉक्टर मर्फी ने यह किताब दशकों पहले लिखी हो, लेकिन इसमें दी गई शिक्षाएं समय से परे हैं। आज के युग में, जब लोग मानसिक तनाव, आर्थिक दबाव और आत्मसंदेह से जूझ रहे हैं, हाउ टू अट्रैक्ट मनी एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आती है। उनकी बातें किसी तात्कालिक मोटिवेशन से कहीं ज्यादा हैं, यह एक जीवन दर्शन है। 2. संघर्षरत लोगों के लिए प्रकाश की किरण। जोएल बताते हैं कि डॉक्टर मर्फी का लेखन उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो आर्थिक रूप से तंगी में हैं, अपने जीवन में दिशा की तलाश कर रहे हैं, या अपने आत्मसम्मान को पुनः पाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति बार बार असफल होता है, तो वह खुद को दोषी समझने लगता है। ऐसे में डॉक्टर मर्फी की यह शिक्षाएं बताती हैं कि समस्या बाहर नहीं, अंदर है, आपकी सोच में। 3. मन, विशेषकर अवचेतन मन, आपकी वास्तविकता बनाता है। डॉक्टर मर्फी यह नहीं कहते कि पैसा किसी चमत्कार से आएगा। वे कहते हैं कि अगर आप अपने अवचेतन मन को समृद्धि की सोच से भर दें, तो वह आपके लिए रास्ते और अवसर पैदा करता है। हमारा अवचेतन मन एक बीज की तरह है, जो विचार आप उसमें बोते हैं, वही फल के रूप में सामने आता है। जोएल यह समझाते हैं।
अवचेतन मन को दिशा दी जा सकती है, और जब सही दिशा में यह काम करता है तो जीवन में असंभव लगने वाली चीजें भी संभव हो जाती हैं। पाठ का सारांश को और गहराई से समझें। यह किताब सिर्फ पैसे कमाने की विधि नहीं है। जोएल चेताते हैं कि इस किताब को केवल मनी मैनुअल समझना इसकी गहराई को कम आंकना होगा। असल में यह किताब धन के पीछे की मानसिकता को समझाती है। मुख्य बिंदु। धन पाने की शुरुआत बाहर नहीं होती, यह आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपके आत्मविश्वास से शुरू होती है। डॉक्टर मर्फी की लेखन शैली। उनकी भाषा में कोई जटिलता नहीं है। वह साधारण शब्दों में असाधारण ज्ञान बांटते हैं। उनका हर वाक्य आध्यात्मिकता, अनुभव और मनोविज्ञान से जुड़ा होता है। जोएल कहते हैं, मर्फी के शब्दों में एक शक्ति है जो पढ़ते समय ही आपको विश्वास दिला देती है कि आप बदल सकते हैं और आप समृद्ध हो सकते हैं। हर इंसान के अंदर शक्ति है, बदलाव की, सफलता की, समृद्धि की। जोएल इस बात पर जोर देते हैं कि डॉक्टर मर्फी किसी खास वर्ग, जाति या धर्म के लिए नहीं लिखते। वे कहते हैं कि हर इंसान, चाहे वह किसी भी हालात में हो, अपने विचारों को बदलकर अपने जीवन को बदल सकता है। मूल विचार। आपके अंदर वो शक्ति है जो आपको वो सब कुछ दिला सकती है जो आप चाहते हैं, बस आपको खुद पर विश्वास करना होगा और अपने मन को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करना होगा। 2. योर राइट टू बी रिच। आपका अमीर होना आपका अधिकार है। मुख्य संदेश। डॉक्टर मर्फी जोर देकर कहते हैं कि धनवान बनना आपका नैसर्गिक अधिकार है। धन कोई बुरी चीज नहीं है। यह तो आपके आंतरिक विकास और आत्मसम्मान की अभिव्यक्ति है। पाठ का सारांश। गरीबी को कभी भी पुण्य समझने की भूल न करें। भगवान चाहता है कि आप समृद्ध, खुशहाल और रचनात्मक जीवन जिएं। जैसे फूलों को खिलने का अधिकार है, वैसे ही आपको जीवन में प्रचुरता का अनुभव करने का अधिकार है। जब आप अमीर होते हैं तो आप अपने परिवार, समाज और जरूरतमंदों की मदद करने में सक्षम होते हैं। प्रमुख विचार। धन आपकी सोच, आपके विश्वास और आपके अवचेतन मन के अनुसार आता है। अगर आप खुद को धन का योग्य समझते हैं तो सृष्टि आपके लिए रास्ते बनाती है। 2. योर राइट टू बी रिच। आपका अमीर होना आपका अधिकार है। मुख्य संदेश का गहरा अर्थ। 1. अमीर बनना कोई बुराई नहीं है, बल्कि आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी यह बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि धन कोई पाप नहीं है। यह आपके विचारों और आत्मसम्मान का विस्तार है। समाज में अक्सर यह धारणा बनी हुई है कि धन और अध्यात्म एक साथ नहीं चल सकते, लेकिन मर्फी इस भ्रम को तोड़ते हैं। उनका कहना है कि धन एक उपकरण है जिसे हम सेवा, रचनात्मकता और दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 2. गरीबी को पुण्य मानने की सोच गलत है। बहुत से लोग मानते हैं कि गरीब होना आध्यात्मिकता की निशानी है, लेकिन डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि यह एक गलत धारणा है। गरीबी न तो कोई विशेष योग्यता है और न ही कोई विशेष नैतिकता। वह कहते हैं, ईश्वर कभी यह नहीं चाहता कि उसके बच्चे अभाव में जिएं। वह चाहता है कि आप पूरी तरह खिलें, फलें फूलें और आनंद में रहें। पाठ का सारांश, डिटेल्ड समरी। आप भी उसी तरह खिल सकते हैं जैसे फूल खिलते हैं। डॉक्टर मर्फी एक सुंदर तुलना करते हैं। जैसे फूलों को सूरज की रोशनी और पानी मिलने पर वो पूरी तरह खिलते हैं, वैसे ही इंसान को सही सोच और समृद्ध वातावरण की जरूरत होती है। और यह आपका अधिकार है, कोई विशेषाधिकार नहीं। जब आप खुद को अमीर मानते हैं तो आप अपने जीवन को एक बड़े उद्देश्य से जोड़ पाते हैं। 2. अमीर होकर आप सेवा कर सकते हैं। यह अध्याय हमें यह भी समझाता है कि धन होने से आप और अधिक लोगों की मदद कर सकते हैं, अपने परिवार का भला कर सकते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा में योगदान दे सकते हैं। जब आपकी खुद की थाली भरी हो, तभी आप दूसरों की थाली में डाल सकते हैं। प्रमुख विचार को विस्तार से समझें। धन आपकी सोच, आपके विश्वास और आपके अवचेतन मन के अनुसार आता है। अगर आप खुद को धन का योग्य समझते हैं तो सृष्टि आपके लिए रास्ते बनाती है। यह विचार इस अध्याय की आत्मा है।
अगर आप अंदर से यह मान ले कि मैं धन के योग्य हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं और मुझे प्रचुरता मिलना स्वाभाविक है, मुझे कोई रोक नहीं सकता, तो आप अपने विचारों के अनुसार आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, के जरिए धन को खींचना शुरू कर देंगे। व्यवहार में कैसे लाएं? हाउ टू अप्लाई इट। 1. डेली अफर्मेशन करें। मैं धन का योग्य हूं। धन और समृद्धि मेरे जीवन का हिस्सा है। मेरा अवचेतन मन धन को सहजता से आकर्षित करता है। इन वाक्यों को हर दिन सुबह और रात को 5 बार बोलें। 2. विजुअलाइजेशन, कल्पना करें। अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप आर्थिक रूप से सुरक्षित हैं। आप जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। आप एक समृद्ध और खुशहाल जीवन जी रहे हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। अमीर बनना कोई पाप नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अधिकार है। आप जितने ज्यादा समृद्ध होंगे, उतना ही ज्यादा आप दूसरों के लिए उपयोगी होंगे। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, जब आप खुद को धन का योग्य समझते हैं, तो ब्रह्मांड आपके लिए अवसर पैदा करने लगता है। 3. दी रोड टू रिचेस, धन की ओर यात्रा। मुख्य संदेश। धन प्राप्त करने की यात्रा बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि आपके आंतरिक विश्वास और सोच से शुरू होती है। पाठ का सारांश। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि आपकी सोच ही आपकी असली पूंजी है। जो लोग सोचते हैं कि पैसा आना मुश्किल है, उनके लिए वैसा ही होता है। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि पैसा मेरे लिए सरलता से आता है, वे अपने विश्वास के अनुसार ही अनुभव करते हैं। क्या करना चाहिए? सकारात्मक विचारों को अपनाएं। नियमित रूप से सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस, करें। मैं धन और समृद्धि के योग्य हूं। धन मेरे जीवन में आसानी से और लगातार आता है। हर दिन थोड़ी देर अपने आप को धनी और संतुलित जीवन जीते हुए कल्पना करें, विजुअलाइजेशन। प्रमुख विचार। धन की राह मन से होकर जाती है। जब आप अपने विचारों में परिवर्तन लाते हैं, तब आपकी वास्तविकता भी बदलती है। दी रोड टू रिचेस, धन की ओर यात्रा। मुख्य संदेश का गहरा अर्थ। धन की यात्रा बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है। यह अध्याय यही बताता है कि असली अमीरी आपकी सोच से शुरू होती है, न कि सैलरी, व्यापार या किसी अवसर से। डॉक्टर जोसेफ मर्फी हमें समझाते हैं कि हम जिस तरह से सोचते हैं, वही वास्तविकता में बदलता है। अगर हम यह मान लें कि पैसा दुर्लभ है या मेरे लिए नहीं है, तो ब्रह्मांड भी वैसे ही परिणाम देगा। लेकिन अगर हम यह मान लें कि पैसा स्वाभाविक रूप से, आसानी से और लगातार आ सकता है, तो वैसी ही परिस्थितियां बनने लगती हैं। पाठ का विस्तृत सारांश। 1. सोच ही असली पूंजी है। यह अध्याय बार बार यह दोहराता है कि आपका दिमाग ही आपका सबसे बड़ा बैंक अकाउंट है। यदि आपकी सोच में समृद्धि है, तो भले ही आज आपकी जेब खाली हो, कल वो भर सकती है। 2. विश्वास ही अनुभव बनता है। यदि आप यह सोचते हैं कि पैसा आना बहुत मुश्किल है, मेरे लिए अमीर बनना संभव नहीं, तो जीवन में वैसी ही घटनाएं घटेंगी जो आपके इस विश्वास को सच करेंगी। लेकिन अगर आप सोचें कि मैं धन का चुंबक हूं, धन मेरी ओर आकर्षित होता है, तो ये विचार आपके अवचेतन मन में बैठ जाएंगे और ब्रह्मांड वैसी ही परिस्थितियां पैदा करेगा। क्या करना चाहिए? एक्शन स्टेप्स। 1. सकारात्मक सोच अपनाएं, पॉजिटिव थिंकिंग। निगेटिव विचारों से खुद को दूर रखें। हर बार जब मन में चिंता, डर या संदेह आए, उसे तुरंत सकारात्मक वाक्य में बदलें। उदाहरण: मेरे पास पैसे नहीं हैं, पैसा मेरे पास सही समय पर आएगा। 2. अफर्मेशंस करें, आत्मसंवाद की शक्ति। हर दिन इन वाक्यों को जोर से बोलें या लिखें। मैं धन और समृद्धि के योग्य हूं। धन मेरे जीवन में आसानी से और लगातार आता है। मैं एक समृद्ध जीवन जीने के लिए बना हूं। यह आपके अवचेतन मन को नया प्रोग्राम देता है, जो पुराने डर और नकारात्मक सोच को हटा देता है। 3. विजुअलाइजेशन, कल्पना की शक्ति। रोजाना 5 से 10 मिनट आंखें बंद करके कल्पना करें।
कि आप आर्थिक रूप से सुरक्षित हैं। आपका बैंक अकाउंट भरा है। आप अपने सपनों की जिंदगी जी रहे हैं। आप दान कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, अपनों की मदद कर रहे हैं। आप जैसा महसूस करेंगे वैसा ही अनुभव करने लगेंगे। प्रमुख विचार की मैसेज। धन की राह मन से होकर जाती है। जब आप अपने विचार बदलते हैं तब दुनिया आपके लिए बदलने लगती है। यानी अमीरी पहले सोच में आती है, फिर वास्तविकता में। अपने मन की सड़क साफ कर दीजिए, धन का रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। निष्कर्ष कंक्लूजन। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की यह किताब और उसका प्रारंभिक हिस्सा हमें यही सिखाता है कि हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही अनुभव करते हैं। धन, सफलता, शांति ये सब चीजें पहले मन में बनती हैं, फिर जीवन में। निष्कर्ष कंक्लूजन। सोच से समृद्धि तक की यात्रा। 1. आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी हमें पूरे विश्वास के साथ यह सिखाते हैं कि बाहरी दुनिया में जो कुछ भी घटता है उसकी जड़ हमारे भीतर होती है। यदि हम अभाव के बारे में सोचते हैं तो हम अभाव का अनुभव करेंगे। यदि हम प्रचुरता, अबंडेंस की भावना को अपने अंदर जगाते हैं तो वही हमारी ओर आकर्षित होता है। आपका मन, विशेषकर अवचेतन मन, वो जमीन है जहां आपकी सारी संभावनाएं पनपती है। 2. जैसा सोचते हैं वैसा ही अनुभव करते हैं। यू आर वॉट यू बिलीव। आप वही बनते हैं जो आप बार बार सोचते हैं। अगर आप अपने आप को सफल, समृद्ध, शांत और संतुलित सोचते हैं तो वही चीजें धीरे धीरे आपके जीवन में आकार लेने लगती हैं। यह कोई जादू नहीं बल्कि विज्ञान और आध्यात्म का मिलाजुला सच है। 3. धन, सफलता और शांति पहले मन में बनती है, फिर जीवन में। ये सभी चीजें बाहरी संसाधनों से नहीं बल्कि आंतरिक विश्वास और मानसिक दशा से आती हैं। जब आप मन से तैयार होते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते बना देता है। आप जो अंदर महसूस करते हैं वही बाहर प्रकट होता है। डॉक्टर मर्फी का सबसे शक्तिशाली संदेश। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। और अगर आप सोच सकते हैं कि आप अमीर, खुश और सफल हैं तो आप वैसे बन सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि अमीरी की शुरुआत बाहर से नहीं, आपके मन से होती है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बातें जितनी सरल हैं उतनी ही गहराई लिए हुए हैं। अब आप बताइए, क्या आप आज से अफर्मेशंस शुरू करेंगे? कमेंट करके बताइए आपकी सबसे पसंदीदा लाइन कौन सी थी। और हाँ, अगर आप ऐसे ही माइंड पावर और सेल्फ हेल्प की पावरफुल वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि अगली वीडियो आप मिस न करें। तो मिलते हैं जल्दी आपके अपने चैनल पर।